हेलो दोस्तों, मैं विजय शुक्ला CYS के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम लोग बात करेंगे प्रचंड हेलीकॉप्टर के बारे में, जो कि हाल ही में चर्चा में रहा। प्रचंड हेलीकॉप्टर के बारे में आपको बता दें कि ये EHAL के द्वारा निर्मित है। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के द्वारा इसे बनाया गया है। देखिए, इसकी आवश्यकता तब पड़ी 1999 में कारगिल वॉर के दौरान। कारगिल वॉर के समय जो है, अपने पास ऐसी सुविधाएं नहीं थी कि हम ऊंचाई में जाके जो दुश्मन देश है उनके ऊपर हमला कर सके। जैसे पाकिस्तान के ऊपर, पहाड़ी क्षेत्रों में पाकिस्तान के ऊपर हमला करने के लिए हमारे पास ऐसे कोई हेलीकॉप्टर विमान नहीं थे। तो इसलिए ये हेलीकॉप्टर जो है, इसकी आवश्यकता महसूस हुई। और हाल जो हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड है, इसने ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया। और जो है, लगभग 15 हेलीकॉप्टर अभी वर्तमान में भारतीय वायुसेना और थल सेना में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। चलिए, इसके बारे में और अच्छी तरीके से बात करते हैं। देखिए, भारतीय वायुसेना ने थल सेना के साथ मिलकर 156 प्रचंड हेलीकॉप्टर खरीदने का प्रस्ताव सरकार को भेजा है, जिसे कि लगभग ये माना जा रहा है कि मंजूरी मिल जाएगी। इसमें से जो 66 हेलीकॉप्टर हैं वो भारतीय वायुसेना के पास, और 99 हेलीकॉप्टर जो है थल सेना के पास रहेंगे। प्रचंड को वायुसेना और थल सेना का जो ये बॉर्डर एरिया है, भारत का जो है, इधर पाकिस्तान, इधर चीन, LOC LAC, इन पहाड़ी क्षेत्रों में प्रचंड को तैनात किया जाएगा। ठीक है। प्रचंड की खासियत यह है कि ये रेगिस्तानी क्षेत्र में भी काम कर सकता है और पहाड़ी क्षेत्रों में भी ये काम कर सकता है। इजली तरीके से अपनी सेवाएं दे सकता है। रक्षा क्षेत्र में मेक इन इंडिया के तहत ये उत्पादित किया जा रहा है। और आपको पता है कि जबकि 2026 में भारत की इकोनॉमी टारगेट है कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का टारगेट है, और 2027 तक दुनिया की 3rd नंबर की अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं। तो ऐसे में मेक इन इंडिया के तहत अगर हम इक्विपमेंट्स तैयार करते हैं, जैसे C295 अभी जो एयरक्राफ्ट लाया गया है, उसमें कुछ एयरक्राफ्ट भारत में भी बनाए जाएंगे टाटा कंपनीज के द्वारा। तो मेक इन इंडिया के तहत अगर हम एयरक्राफ्ट या ऐसे हेलीकॉप्टर से और अन्य डिफेंस इक्विपमेंट्स बनाते हैं या ड्रोन्स बनाते हैं, तो ये भारत एक प्रकार से जो इकोनॉमी का सपना है, जो भारत का टारगेट है 2026-27 का, ठीक है, तो ये टारगेट पूरा हो सकता है। भारत में वायुसेना और थल सेना के पास पहले से 15 प्रचंड हेलीकॉप्टर काम कर रहे हैं। जो रेगिस्तानी इलाके हैं, पाकिस्तान बॉर्डर, वहां पे काम कर रहे हैं। कुछ लद्दाख वाले एरिया में काम अपनी सेवाएं दे रहे हैं। ये ट्विन इंजन हेलीकॉप्टर है। इसमें 2 इंजन हैं। 5.8 टन वजन है। स्टील्थ फीचर, स्टील का मतलब ये है कि जो राडार के द्वारा डिटेक्ट नहीं किया जा सकता। राडार का मतलब होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, अर्थात कि एक ट्रांसमीटर होता है, एक रिसीवर होता है, ये बार बार सिग्नल भेजता रहता है और रिसीवर रिसीव करता है। तो अगर इस रेंज में कोई भी विमान आता है तो उससे रिफ्लेक्ट होकर सिग्नल रिसीवर तक जाता है, और उसकी स्पीड, ठीक है, उसकी उसका एरिया, उसका साइज, सभी कुछ पता लगाया जा सकता है। तो यही राडार है, राडार टेक्नोलॉजी। तो राडार टेक्नोलॉजी से जो विमान बच जाते हैं उन्हें स्टील फीचर कहते हैं, क्योंकि ये रिफ्लेक्ट नहीं होने देते हैं रेडिएशन को, ये उसे एब्जॉर्ब कर लेते हैं या आकर्षित कर लेते हैं, जिससे कि इनके बारे में पता नहीं लगता। आर्म प्रोटेक्शन है कि भैया इसमें से आप, इसमें मशीन गन भी लगी हुई है, इसमें रॉकेट भी लॉन्च कर सकते हैं, रॉकेट लॉन्चर्स हैं। तो बहुत सारी सुविधाएं हैं इसमें। ये हर मौसम में काम कर सकता है, सर्दी, गर्मी, बरसात। रात में हमला करने में सक्षम है। ठीक है। एक्सटेंडेड रेंज है, इसकी रेंज को बढ़ाया जा सकता है। 5000 मीटर की ऊंचाई पर टेक ऑफ और लैंडिंग की क्षमता रखने वाला है। दुनिया का इकलौता हमलावर हेलीकॉप्टर है। तो ऐसी स्थिति में जो और पहाड़ी देश हैं, ठीक है, जिनको अपनी सुरक्षा कर व्यवस्था बना के रखना है, तो वो भी इसे एक प्रकार से इंपोर्ट करेंगे। फिर एयर टू ग्राउंड और एयर टू एयर मिसाइल फायर करने की क्षमता है इसमें, और ये मिसाइलें भी इसमें लेस होंगी। दुश्मन को एयर डिफेंस को ध्वस्त, दुश्मन का जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसे भी ध्वस्त करने में सक्षम है। पहाड़ों पर दूसरे इलाकों में बहुत अधिक मजबूत शेल्टर को भी ध्वस्त कर सकता है। खोज बचाव अभियान के साथ साथ आतंकरोधी अभियान चलाने में भी ये कारगर साबित होगा। तो प्रचंड हेलीकॉप्टर की ये विशेषताएं हैं। ये आपके प्री एग्जाम और मेंस में भी आप लिख सकते हैं। इक्विपमेंट जैसे मेक इन इंडिया के तहत आप इसका एग्जाम्पल दे के लिख सकते हैं। ठीक है। रेगिस्तानी इलाकों में जैसे सियाचिन के अधिक ऊंचे और ठंडे प्रदेशों में कारगर है। रेगिस्तानी इलाकों में है, सियाचिन इलाकों में है। ठीक है। प्रचंड को भारतीय वायुसेना की जरूरत के हिसाब से
HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के द्वारा डिजाइन और निर्मित किया जा रहा है। ये प्रचंड का लगातार ट्रायल भी चल रहा है, ठीक है, कि हर परिस्थिति में ये काम करने में से ये देखिए 2 प्रचंड जो है ये राजस्थान के एरिया में तैनात हैं, ठीक है। इनकी अधिकतम गति 330 किलोमीटर प्रति घंटा है। हथियारों के साथ ये 550 किलोमीटर रेंज है इसकी। 3 घंटे 10 मिनट तक ये हवा में उड़ सकता है। 12 मीटर प्रति सेकंड ये टेक ऑफ है, इसकी स्पीड है। तो ये सब इसकी खासियत है, ठीक है। रात्रि में ये कोई भी अभियान कर सकता है, किसी भी वेदर में, वेदर के लिए भी इसका कंपलसरी नहीं, किसी भी वेदर में ये अभियान कर सकता है। तो काफ़ी फिर इसमें ये देखिए ये मशीन गन्स लगी हुई हैं, ठीक है। तो ये उस प्रकार से फिर इसमें से रॉकेट्स भी, ये देखिए रॉकेट लॉन्च कर सकते हैं आप। तो इस प्रकार की सुविधाओं से लेस है, ठीक है। और सबसे अच्छी बात यह है कि रेगिस्तानी क्षेत्रों में भी ये सर अपनी सेवाएं दे सकता है, और पहाड़ी क्षेत्रों लगभग 5000 मीटर की ऊंचाई तक के क्षेत्रों में भी ये अपनी सेवाएं दे सकता है, ठीक है। तो ये इसकी खासियत है, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, जिससे हम आपको और भी ऐसी अच्छी अच्छी जानकारियाँ दे पाएँ। धन्यवाद।